पहले चुनाव जिताओ, फिर देखेंगे समस्याएं। टीवी के राम का ये कैसा वादा। लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है। हर पार्टी के उम्मीदवार अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हैं। वहीं सभी पार्टियां अपने अपने स्टार प्रचारकों को चुनाव प्रचार में झोंक चुकी है। लेकिन जो उम्मीदवार खुद एक स्टार हो, उसका आधा चुनाव प्रचार तो ऐसे ही हुआ माना जाता है। भले ही ऐसे उम्मीदवारों को जनता से सरोकार हो या ना हो, जनता को वो समझते हो या ना हो, लेकिन जब चुनावी मैदान में उतर गए हैं तो प्रचार तो करना ही है, साथ ही जुबानी वायदे भी करने ही हैं। एक चुनावी वादा मेरठ चुनाव प्रचार के दौरान सामने आया है, जिसकी चर्चा अब बेहद तेज है। हम बात कर रहे हैं टीवी के राम अरुण गोयल की, जिन्हें बीजेपी ने मेरठ लोकसभा सीट से टिकट दिया है। 26 अप्रैल को मेरठ लोकसभा सीट के लिए वोटिंग होनी है, तो अरुण गोयल भी लगे हैं जमकर चुनाव प्रचार करने में। इसी चुनाव प्रचार के दौरान अरुण गोयल ने जनता से एक ऐसा वादा किया है जो कि अब चर्चा का विषय बन चुका है। चलिए पहले सुनाते हैं अरुण गोयल का वो चुनावी वादा। की बात तो देखिए, पहले तो ये पता करना तब शुरू होता है जब हमें ये पता लगेगा कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। अभी पहला ये है कि हम पहले चुनाव कंटेस्ट कर लें। एक बार हम जब आप हमें सांसद पर टिकट भेज देंगे तब फिर हम देख लेंगे कि यहाँ क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, तो उसकी जरूरत। एक बार आप हमें सांसद बना दें तो फिर आपकी समस्याओं का पता लगाकर उसके मुताबिक ही काम करेंगे। तो क्या अरुण गोयल सांसद बनने के बाद जनता की समस्याओं का पता लगाने में जुटेंगे? अब सवाल ये है कि अरुण गोयल के जब बीजेपी ने टिकट दिया था तब क्या ना तो मेरठ के बीजेपी के लोकल नेताओं और विधायक ने उनसे जनता की समस्याओं को डिस्कस नहीं किया था? उससे भी बड़ा सवाल ये है कि मेरठ से सांसद चुने के बाद वो जनता की समस्याओं को कितने सालों में पता लगाएंगे? जब लोगों की समस्याएं उनको मालूम चल जाएंगी तो उन समस्याओं को वो कितने सालों में हल करेंगे? वैसे भी बीजेपी वाले हर काम को करने के लिए सालों का वक्त मांगते हैं। जैसे कि 2014 में सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने पूरे देश की जनता से 2022 तक का वक्त मांगा था, जिसमें ये कहा गया था कि देश की हालात में काफी सुधार होगा। लेकिन जब 2022 आया उसके बाद से अब तक बीजेपी ने देश की जनता से 2047 तक हर लक्ष्य को पूरा करने की बात करती नजर आती है। ऐसे में देश की जनता की समस्याओं के साथ इनकी टाइमिंग भी बढ़ती जाती है। तो क्या मेरठ की जनता के साथ भी अगर अरुण गोयल सांसद बन जाते हैं तो यही तरीका अपनाया जाएगा? अब अरुण गोयल के मन में क्या है ये तो वही जाने। लेकिन कोई भी सेलिब्रिटी जब भी सांसद बना है तो अपने क्षेत्र में 5 सालों में वो जनता को कितने बार दर्शन देता है, ये किसी से छिपा नहीं है। बहरहाल ये सवाल लोकसभा चुनाव के रिजल्ट तक, और अगर अरुण गोयल सांसद बन जाते हैं तो अपनी तरफ से किए गए इस वायदे को निभाने तक सवाल बनकर ही रहने वाला है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।